संसार, दुर्लभ जननी सकल संसार, दुर्लभ जननी सकल संसार। भगवान राम, भाई इसको थोड़ा ठीक करो ना, कौन है इनको ठीक करो, पढ़ के पढ़ते हैं। कल भी अमेरिका से, लंदन से अपनी माता के पास आते हैं। माँ कौशल्या, उनको तो पता ही नहीं है, सारे नौकर चाकर को छुट्टियां दे रखी है, सबको अपने हाथ से भोजन बनाया है। माँ सोचती है अपनी मेरा बेटा अभी आएगा, मैं उसको भोजन कराऊंगी। हेलो श्री राम, श्री राम। फल मिलता है। जो अपने माता पिता का वंदन न करे, गंगा में कितनी भी डुबकी लगाओ, गंगा से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। माँ से बढ़कर तो भगवान भी नहीं है, इसलिए भगवान माँ के चरण में प्रणाम करते हैं। रघुकुल तिलक जोड़ी देऊ हाथ, रघुकुल तिलक जोड़ी देऊ हाथ, उदित मातु पद नायउ माता, मुदित मातु पद नायइ माता। बार बार मुख चुंबती माता, बारे बारे मुख चुंबती माता, नयन नेह जनु पुलकित गाता, नयन नेह जल पुलकित गाता। रघुकुल तिलक जोड़ी बहु हाथ, रघुकुल तिलक जोड़ी देऊ हाथ। भगवान राम माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं। माँ गले लगाती है। माँ के हर्ष से आंसू आ गया। 21 साल के भगवान राम है, माँ के आंचल से दूध की धारा बहे, कितनी ममता होगी, कितना प्यार होगा। माँ अपने बेटे को कहती है, भाई जल्दी कुछ खा ले, अच्छे कपड़े पहन ले, अभी तुम्हारा जुलूस निकलेगा और तुम राजा बनने वाले हो। सारी अयोध्या नाच रही है, गा रही है, झूम रही है। ये होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता, होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता, ये होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। राम जी राजा और हमारी महारानी सीता, ये होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। राम जी राजा और हमारी महारानी सीता, ये होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। राम जी राजा और हमारी महारानी सीता, हो गए राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। राम जी राजा और हमारी महारानी सीता, ए होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। आशा पालव न हमने तोरण बनवाए, पालन में हमने तोरण बनवाए, कंकु केसर हमें साथी पुराए। कंकु के सर से हमने साथी पुराए, स्वागत करेंगे और नाचेंगे आगे, धारण करेंगे और नाचेंगे ये हो गए राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। राम जी राजा और हमारी महारानी सीता, होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। भगवती कौशल्याम्बा राम को कहती है, सुनाई देता है सब गा रहे हैं, बेटे तुम राजा बनोगे, भगवती जानकी महारानी सीता बनेगी, हम आपकी आरती उतारेंगे। बस फिर विधाता को कहते भले हमारी मृत्यु हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं, बेटे भगवान ने कृपा से तुम राजा बनोगे,
सारे देश में पापाचार, भ्रष्टाचार, हत्याचार, गौ हत्या ये मिट जाएगी। तेरे जैसा एक देश को राजा मिलेगा। राजा वही बन सकता है जो अपना घर फूंक दे, प्रजा के पैसे से कुछ भी न खाए, उसी को कहते हैं राजा। जो प्रजा का धन खाता है उस राजा को नर्क में पड़ना पड़ता है, उसको भुंड बनना पड़ता है, उसको कीड़े पड़ते हैं, ऐसा लिखा है। राजा और कूड़ा उनकी प्रजा कूड़ी, कूड़े महूल के। जिस राजा प्रजा का धन से उपयोग करती है वहां देश में बारिश बंद हो जाती है, अकाल पड़ती है, धरती कम होता है, गौ हत्याएं होती है, बहन बेटी की लाजें लुटती है, साधु ब्राह्मण दुखी होते हैं। जिस देश के राजा प्रजा को दुबाते हैं उस राजा को नर्क में जाना पड़ता है। राजा कैसा होना चाहिए? रामायण पढ़िए। जिसको इस देश का नेता बनना हो उसको राम का जीवन जीना चाहिए। इसलिए महाकौशल्या कहती है तेरे जैसा एक देश को राजा मिलेगा। ये पापाचार, हत्याचार, भ्रष्टाचार, ये रावण राज खत्म हो, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। राम ने देखा कि मेरी माँ को कहूंगा माँ मुझे वन में जाना है तो मर जाएगी, और इस दुनिया में सब कुछ मिलता है मगर माँ नहीं मिलती। भगवान की आंखों में आंसू आ गया। इस माँ को कैसे समझाओ? क्यों? सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। कौन सी चीज यहाँ पे है जो नहीं मिलती? कौन सी ऐसी चीज यहाँ पे जो नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। हाँ सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं। भगवान राम कहते हैं सब कुछ मिलता है। यहाँ पैसे से क्या नहीं मिलता? पैसे से आप मंदिर बांध सकते हो, भगवान को नहीं। पैसे से मूर्ति खरीद सकते हो, भगवान के नहीं। पैसे से कपड़े खरीद सकते हो, चुप नहीं। पैसे से अनाज खरीद सकते हो, भूख नहीं। पैसे से सब कुछ ऐशो आराम खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसे से सब कुछ मिल सकता है, माँ और बाप नहीं मिलते साहब दुनिया में। भगवान राम कहते हैं मेरी माँ मर गई तो मैं कहाँ जाऊँ? इसलिए अपने पिता का बचाव किया। माँ मेरे पिता ने मुझे राज देने का वादा किया था ना, बोले हाँ, तो थोड़ा बदला है, थोड़ा फेरफार हुआ है। क्यों? कोई अपना खाली अयोध्या का राज, थोड़ा सारी धरती का राज है। विश्वामित्र ऋषि जैसे को हमारे घर में मांगना आना पड़े, इसलिए मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा और मैं वन का राजा बनूंगा। पिता दीन मोही कानन राजू। हे माँ मेरे पिता ने मुझे वन का राज दिया। कानन राजू जहाँ तहाँ भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सद क्रांति मोर बड़ काजू। ओ धर्म धमुंदर भई मत घेरी, धर्म सने गति साप सुंदर की, भाई गति साप छुंदर की। ये धर्म स्नेह उभय मत घेरी, धर्म स्नेह उभय मत। भगवान शंकर कैलाश पर बैठे बैठे एक कथा को कह रहे। पार्वती देखो अयोध्या में माँ बेटी की कथा। माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया, बेटा ऐसा न बोल। तेरे पिताजी ने सारे अयोध्या में ढंढेरा पिटवा दिया, कह दिया है घर घर सब नाच रहे हैं, दीपे जलाए रही है, दीप मालाएं जल रही है, रंगोलियां पूरी गई है, सारे घरों में तोरण बांधे गए हैं, सारी अयोध्या खुशी से नाच रही है, और तुम बोलता मैं वन में जाऊं। तुमको पता है तड़ी पार किसको करते हैं? कोई गुंडे को, कोई पापी को। तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि तुम्हारा बाप तुम्हें वन में भेज दे? चलो मैं तुम्हारे साथ चलूं।
अभी मैं महारानी हूं, मैं कोई रिटायर नहीं होगी, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मैंने राजीनामा नहीं दिया। भगवान राम ने कहा मां, मेरे पिता ने कहा है, पिता दिन मोहि कानन राजू, मुझे वन का राज मिला है। और कौशल्या ने कहा मैं तुम्हारे पिता को समझाऊंगा। तब राम ने कहा कि मेरे पिता का नहीं, मां कई ने भी कहा है। तो मां ने हाथ छोड़ दिया। आपने कभी देखा है सांप का खुराक दूध नहीं है, चूहा है। सांप कभी कभी चूहे को पकड़ता है, मगर चूहे के गलती में ससुंदर जब पकड़ लेता है तो सांप को पता चलता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो अंधा हो जाऊंगा, खा जाऊंगा तो मर जाऊंगा, अब क्या करे। ऐसी कौशल्या की गति हो गई, मार होती रही, हाथ छूट गया और कहने लगी बेटा मुझे साथ ले जाओ, मैं तेरे साथ चलूंगी, तुम थक जाएगा, कोई पेड़ के नीचे मैं अपनी गोद में तुम्हें सुला के तेरा मत्था दबाऊंगा, मैं सुख को याद नहीं करूंगी, दुख की फरियाद नहीं करूंगी, बेटे मुझे साथ ले चलो। भगवान ने कहा वन में तो माँ फल खाना पड़ता है, वो भी 12 महीना नहीं मिलते, पानी नहीं मिलते, जंगलों में भयंकर राक्षस लोग, भयंकर जानवर होते हैं, मैं तुम्हें क्या ले जाऊं। माँ बेटे बोल रहे थे, इतना में सीता जी आती है, उन्हें बात सुन लिया। उसने अपनी सासू को पैर पड़े और कहा कि मैं जब से शादी करके आई हूँ 1.5 साल हो गई, तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे के सामने मैं कभी बात नहीं करी, आज तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे के साथ बात करे हूँ, अगर मेरे से कोई अपराध हो जाए तो क्षमा करना। माँ जानकी ने कहा मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम महल में रहो, मेरे माता पिता की सेवा करो, जंगल में तुम नहीं रह सकती है, क्योंकि तुमने बचपन में गुलाब पर चली हो, तुमने धरती पर कभी पैर नहीं रखे, कंकर कांटे लगते हैं, जंगलों में अनेक हिंसक प्राणी होते, तुम कहाँ चलोगी। माँ जानकी ने कहा कि मेरे माता पिता ने कहा था कि तेरे पति के पीछे पीछे चलना, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी तो दुनिया ये माताओं अपने पति को सुख में साथ देखी, दुख में कोई साथ नहीं देगी और मुझे बदनाम करेगी और कहेगी कि सीता जी ने अपने पति को कहाँ साथ दिया तो हम देवे। इसलिए समाज को देखने के लिए, समाज को दिखाने के लिए मुझे साथ ले चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी, जो आप खाओगे मैं खाऊंगी, आप भूखे रहोगे तो मैं रह जाऊंगी, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। स्त्री को कितना भी सुख दे दो, सोने के महल दे दो, सारी दुनिया का ऐशो आराम दे दो, और उसको पति नहीं होता या पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो माँ सीता कहते हैं जिय बीनु देह नदी बीनु पारी, जिया बीनु देह दिन बारी, ऐसी अनाथ पुरुष बिन नारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। ओ धर्म धीरज मित्र नारी धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्काल पर की चारी, आपत्काल पर की चारी, ए धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु। माँ जानकी कहती है महाराज शरीर में प्राण नहीं होता तो शरीर की कोई कीमत नहीं होती, लोग जला देते, फेंक देते, गाड़ देते, और नदी में पानी नहीं होता तो नदी शोभा नहीं करती। इस तरह स्त्री पुरुष बिना अकेली अच्छी नहीं लगती, मुझे साथ ले चलो, अगर नहीं ले चलोगे तो आप चले जाओगे और मैं अपने मौत को गले लगा लूंगी। भगवान राम डर गए, देखा कि मैं इसको छोड़ के जाऊंगे तो ये जिंदा नहीं रहेगी। भगवान राम ने कहा ये कपड़े उतार दो, ये श्रृंगार उतार दो, सादे कपड़े पहनो और चलो। माँ जानकी ने अपने